in America. And hi guys, hope everyone is doing great. I'm a PhD student in America and I do have teaching assistant job. So mostly बहुत सारे मेरे friends या सोशल मीडिया पे कुछ लोग आके मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आपको टीचिंग असिस्टेंट वाली जॉब कैसे मिली, क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या इस जॉब को हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने जब पीएचडी के लिए अप्लाई किया था तो वो एक पोजीशन एडवर्टाइज की गई थी रिसर्च असिस्टेंट के नेम से। और यूजुअली जो यूएस की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं मोस्टली इनमें कंपेटिटिव बेसिस पे पीएचडी के साथ टीचिंग असिस्टेंटशिप या रिसर्च असिस्टेंटशिप स्टूडेंट्स को दी जाती है। तो जैसे बाकी कंट्रीज में आपके एक मंथली स्टाइपेंड होता है ना कि आपको इतने पैसे मिलने हैं और साथ में आपकी ट्यूशन वगैरह की भी होती है, कोई ट्यूशन आपको पे नहीं करनी पड़ती। बट यूएस में ऐसे होता है कि आपकी ट्यूशन जो मेरी यूनिवर्सिटी में सिस्टम है, आई डोंट नो अबाउट एनी अदर यूनिवर्सिटीज क्योंकि मेरा खुद का भी फर्स्ट ईयर है यहाँ पे। तो मेरी जो ट्यूशन है वो मुझे पे नहीं करनी पड़ती, वो यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली उसका हो जाता है कुछ। और मेरा जो स्टूडेंट अकाउंट है वहाँ पे ई बिल सिस्टम में हमेशा 0 ही आ रही होती है उसकी अमाउंट। और जब मैं आई थी तो आते ही पहले हफ्ते ही बस टीचिंग स्टार्ट और उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो आपको जनरली गाइड जरूर करते हैं। और हमारी लैब कोऑर्डिनेटर हैं जो कि हम जब भी जैसे वीकली बेसिस पे पढ़ाते हैं तो उससे पहले हमारा उनके साथ एक प्रॉपर 1 घंटे का सेशन होता है जिसमें वो हमें गाइड करती हैं कि आपने किन किन चीज़ों को देखना है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है। अगर कोई मसला आ जाता है तो वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट और आप आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं। सो टीचिंग असिस्टेंट वाला जो बेसिक रोल है, यहाँ पे आपने लैब्स पढ़ानी होती हैं। आप बेसिक क्लासेस नहीं पढ़ाते, थ्योरेटिकल क्लासेस नहीं पढ़ाते, बच्चों को लैब्स करवाते हैं और उनकी जो साथ में लैब की असाइनमेंट्स होती हैं वो फिर आपने कलेक्ट करनी होती हैं, वापस घर लेके आके या ऑफिस में बैठ के उनको अपने ग्रेड करना है। सो मेरे ऑलमोस्ट उसमें 14 से 15 घंटे लग जाते हैं क्योंकि 100 मार्क्स की हर असाइनमेंट होती है और उन असाइनमेंट्स को फिर आपने डिटेल से देखना है, किसी स्टूडेंट को ज़्यादा नंबर नहीं देने, किसी को कम नहीं देने। तो ये एक बहुत बड़ा मैस है इन इटसेल्फ, लेकिन हो जाता है बट थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। इसके अलावा कुछ जो है वो आपको समटाइम्स अगर किसी टीचर की क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कुछ 100+ हो सकते हैं, 50 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो उनको डाउट होता है कि कहीं बच्चे एक दूसरे की अटेंडेंस ना लगा रहे हो, तो वो फिर आपको रोल चेकर की ड्यूटी दे सकते हैं। या कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कि अटेंडेंस इंश्योर करवाने के लिए क्लास में कोई आर्टिकल, जैसे हमारे कम्प्रीहेंसिव वाले एक पैराग्राफ्स होते थे 9th-10th में, तो उस तरह का होता है, वो बच्चों ने पढ़ना होता है, पढ़ के उसके आंसर्स वगैरह लिखने होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग। तो वो टीचिंग असिस्टेंट को बाद में देते हैं और उन्होंने उसको ग्रेड करके रिटर्न करना होता है बच्चों को। तो ये बेसिक 3 किस्म की इसमें ड्यूटीज हैं। इसके अलावा वो आपसे कुछ बच्चों को लैब में करवाने के लिए कोई भी एक्टिविटीज करवा सकते हैं, या वैसे इनके यहाँ पे कोई इवेंट्स हैं, कोई और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो आपने उनके साथ कोऑपरेट करना होता है, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह ऑर्गेनाइज करनी है। तो वो बाकी माइनर टास्क हैं, मेजर टास्क यही होते हैं। और इसकी सैलरी अच्छी होती है, अराउंड $28,000 to $30,000 पर ईयर। तो स्टार्टिंग में अराउंड आपका कोई 2,000+ होता है, 2,200-2,500 तक की रेंज में इतनी होती है। और उसमें से फिर कुछ थोड़ा बहुत टैक्स भी करते हैं, लेकिन आपकी इतनी इनफ होती है कि आप उसमें से हाफ अमाउंट अपनी पर मंथ सेव कर सकते हैं। ऑल्दो हम जो पाकिस्तान से आते हैं तो वी आर नॉट दैट रिच। आई एम स्पेशली फ्रॉम एवरेज बैकग्राउंड, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने लैपटॉप यहाँ आके लिया, फ़ोन यहाँ आके लिया, और मेरी जितनी भी परचेजेस थी, क्योंकि पाकिस्तान से जो भी चीज़ें आप लेके आते हैं वो वोल्टेज डिफरेंस होने की वजह से चलती नहीं है। ऑल्दो फोन और लैपटॉप का इतना मसला नहीं होता, लेकिन मेरे पास कुछ बहुत अच्छे वाला नहीं था, आई हैड एवरेज वन। तो यहाँ पे आके एक तो मुझे ज़रूरत भी थी, देन आई थॉट कि आई डू हैव सम मनी, तो व्हाई नॉट। लेकिन आप सेव कर सकते हैं। और ये जो पोजीशंस हैं बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव होती हैं, तो इसलिए एंड पे मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपने अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करना है। अगर आपको पाकिस्तान में कहीं पे भी विजिटिंग लेक्चरर की जॉब मिलती है, कहीं रिसर्च असिस्टेंट की जॉब मिलती है, बेशक उसकी सैलरी की बहुत हाई फाई है या नहीं, आई नो कि वहाँ पे सैलरीज अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन आप उसको लाजमी लें और उस जॉब में अपने दिल लगा के मेहनत करें। अच्छा सा आप वहाँ से अपना रिकमेंडेशन लेटर बनवाएं और इससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं और ये स्किल्स ही हमेशा आपके लिए लाइफ में काम आती हैं। आइल्स लाजमी करें, कोई से इंग्लिश लैंग्वेज जो टेस्ट है
वो आप लाजमी करें, अपनी पब्लिकेशंस के ऊपर काम करें, अपना कवर लेटर अच्छा लिखें, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छी लिखें। तो इन चीज़ों के ऊपर भी मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सारी वीडियोस बनाना शुरू करूँगी। सो इफ़ यू हैव